आधार अपडेट की नई दरें। आधार कार्ड को अपडेट करना 1 अक्टूबर से महंगा हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बायोमेट्रिक अपडेट की फीस में वृद्धि की घोषणा की है। अब 7 से 14 साल के बच्चों के लिए, जिसे बाल आधार कहा जाता है, बायोमेट्रिक अपडेट, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन कराने पर 100 रुपये की जगह 125 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ये बढ़ी हुई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी, इसलिए अपडेट कराने से पहले नई दरों की जानकारी रखें। यूपी के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर क्षेत्र में सोमवार को एक घर में पटाखा बनाते समय भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में घर की छत ढह गई, जिससे मलबे में दबकर आतिशबाज नूर मोहम्मद और उनकी बेटी तैयबा की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अली शेर गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी ने इस मामले में लापरवाही के चलते थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान हुई गोलीबारी में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घायल बदमाश को हिरासत में ले लिया। उसे आगे की उपचार प्रक्रिया के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कार्रवाई पुलिस की ओर से अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयासों का हिस्सा है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर मौलाना की अपील। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने मुसलमानों से आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर सड़कों पर न लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पैगंबर से मोहब्बत जाहिर करने का ये तरीका सही नहीं है और ये उनकी शिक्षाओं के खिलाफ है। मौलाना ने जोर दिया कि पैगंबर के प्रति प्रेम दिलों में होना चाहिए, न कि सड़कों पर। उन्होंने लोगों से शांति और अमन बनाए रखने की भी अपील की है, खासकर तब जब देश के कई हिस्सों में इन पोस्टरों को लेकर विवाद और हिंसा हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर कई बार पलट गई। इस दुर्घटना में एक मासूम समेत 8 लोग घायल हो गए। परिवार के लोग एक शव लेकर बिहार जा रही एम्बुलेंस के पीछे स्कॉर्पियो से चल रहे थे। सभी यात्री दिल्ली से बिहार अपने पैतृक गांव लौट रहे थे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना एक्सप्रेसवे पर तेज गति और टायरों की खराब स्थिति के खतरों को उजागर करती है। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। ये बस अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा ने सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई है। उन्होंने सांसद निधि से 32 लाख रुपए की लागत की एक नई बस सैनिक स्कूल को भेंट की है। इस बस को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य स्कूल के बच्चों को आवागमन में अधिक सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी शिक्षा और अन्य गतिविधियों में आसानी हो सके। सांसद का मानना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई में काफी सहूलियत मिलेगी। भारत ने एशिया कप फाइनल जीता, शहर में जश्न। भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब जीता। इस जीत पर शहर में जमकर जश्न मनाया गया। बेगमपुल चौराहे से लेकर प्रमुख बाजारों में क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर उतर आए। युवाओं सहित अन्य लोगों ने हाथों में तिरंगे लेकर पूरे उत्साह के साथ अपनी खुशी जाहिर की। भारत ने दुबई में हुए इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल। पुरी के मंदिर में केवल गोमती तट तक जाने वाली सीढ़ियों और नीचे के कमरों में ही बदलाव किया जाएगा। मंदिर का मुख्य ढांचा और शेष हिस्सा अपरिवर्तित रहेगा। यह निर्णय मंदिर के संरक्षण और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस कार्य से भक्तों को बेहतर पहुंच मिल सकेगी, जबकि मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता बनी रहेगी। यह कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने आई लव मोहम्मद अभियान पर बयान देते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद के प्रति मोहब्बत का इजहार शालीनता और आचरण से होना चाहिए, न कि ऐसे नारों और पोस्टरों से जो समाज में विभाजन पैदा करते हों। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बैनर लेकर प्रदर्शन करना शिष्टाचार के खिलाफ है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। मौलाना ने मुसलमानों से देश में भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की, खासकर हिंदू त्योहारों के दौरान, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। उन्होंने मोहब्बत को व्यवहार में उतारने पर जोर दिया, जैसे कि गरीबों की मदद करना और शिक्षा पर ध्यान देना। हरदोई सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सुरसा तिराहे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मुंडन संस्कार से लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की तेज रफ्तार पिकअप और उनकी बाइक की टक्कर में मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के बाद आरोपी की तलाश और पुलिस सुरक्षा। प्रमोद की हत्या के बाद आरोपी रोबिन ने कथित तौर पर प्रधानपति के साथी शुभम की तलाश में ईंट भट्ठे पर भी गया था। पुलिस का अनुमान है कि हत्यारोपी रोबिन क्षेत्र में ही कहीं छिपा हुआ है। इसी कारण किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए गांव में प्रधान और मृतक प्रमोद के घर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस टीमें रोबिन को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं।
90 शब्दों के भीतर संक्षिप्त रूप यहाँ है। पुरी मंदिर समाचार। पुरी के मंदिर में केवल गोमती तट तक जाने वाली सीढ़ियों और नीचे के कमरों में ही बदलाव किया जाएगा। मंदिर का मुख्य ढांचा और शेष हिस्सा अपरिवर्तित रहेगा। यह निर्णय मंदिर के संरक्षण और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस कार्य से भक्तों को बेहतर पहुंच मिल सकेगी, जबकि मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता बनी रहेगी। यह कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। घर और प्लॉट के नाम पर 47.50 लाख की ठगी। राजधानी में जालसाजों ने एक कारोबारी और पूर्व सैन्यकर्मी से घर और प्लॉट दिलाने के नाम पर 47.50 लाख रुपए ठग लिए हैं। ठगी के बाद न तो उन्हें जमीन दी जा रही है और न ही पैसे वापस किए जा रहे हैं। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे धोखाधड़ी के मामले की गहन जांच में जुटी है। बिजली विभाग के अध्यक्ष ने एक कड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन सभी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन तत्काल चालू किए जाएंगे जिन्होंने अपना आवश्यक शुल्क जमा कर दिया है। ये आदेश विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है जिनके शुल्क जमा करने के बावजूद कनेक्शन लंबित थे। अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र उपभोक्ताओं के घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सोमवार की शाम तक बिजली की आपूर्ति अनिवार्य रूप से बहाल कर दी जाए। इस समय सीमा का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित सेवा सुनिश्चित करना और लंबित मामलों को जल्द निपटाना है। जल चढ़ाकर लौट रहे साइकिल सवार को तेज रफ्तार वाहन ने कुचला। बाराबंकी में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को कुचल दिया। ये व्यक्ति मंदिर से जल चढ़ाकर अपने घर लौट रहा था। हादसा इतना भीषण था कि मृतक का शव सड़क पर शतविक्षत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। पुलिस अब फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है। यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा। यूपी एटीएस के आईजीपी के गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कुछ लोग कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित थे। इनका मुख्य लक्ष्य भारत की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना और गिराना था। ये तत्व युवाओं को जिहादी विचारधारा की ओर खींचने और देश में अलगाववाद व हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे। एटीएस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि इन राष्ट्र विरोधी तत्वों और उनकी विस्तृत योजनाओं का पर्दाफाश किया जा सके। यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा। यूपी एटीएस के आईजीपी के गौतम ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के कुछ लोग कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित थे। इन लोगों का उद्देश्य भारत सरकार को अस्थिर करना और हिंसा के माध्यम से उसे गिराना था। ये लोग युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित कर रहे थे और देश में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे। एटीएस इस मामले में गहन जांच कर रही है ताकि इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और उनके नेटवर्क का पूरी तरह से खुलासा किया जा सके। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 43वां दीक्षांत समारोह इस साल 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस दीक्षांत समारोह में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए अलग अलग टॉपर्स को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इससे अधिक संख्या में मेधावी छात्रों को पहचान मिलेगी। समारोह को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बरेली बवाल मामले में पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारियों के साथ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को नगर निगम ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर नफीस की मार्केट को सील कर दिया। ये मार्केट नावल्टी चौराहे के पास पहलवान साहब की मजार की आड़ में अवैध रूप से नाले पर बनाई गई थी। जानकारी के अनुसार इस मार्केट में 37 से 74 दुकानें थीं जिनसे अवैध वसूली की जाती थी। इसी बिल्डिंग में तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी का दफ्तर भी था, जिसे सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई बरेली में हिंसा भड़काने के आरोपियों और उनके सहयोगियों पर प्रशासन के सख्त रुख को दर्शाती है। वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां दिल्ली से इलाज कराकर रामपुर लौट आए हैं। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने पहली बार जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और मेडिकल कॉलेज की स्थिति का जायजा लिया। रामपुर लौटने के बाद से ही उनके आवास पर समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों का लगातार जमावड़ा लगा हुआ है। आजम खां का ये दौरा और समर्थकों से मुलाकात उनकी राजनीतिक सक्रियता को फिर से शुरू करने का संकेत माना जा रहा है। अलीगढ़ में बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या की साजिश के मामले में अशोक पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये हत्या खैरेश्वर चौराहे के पास हुई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या की मुख्य साजिशकर्ता अशोक पांडेय की पत्नी और अखिल भारत हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडेय हैं। आरोप है कि यह साजिश पैसों के लेन देन और ब्लैकमेलिंग के विवाद में रची गई थी। पुलिस अब पूजा शकुन पांडेय और इस हत्याकांड में शामिल अन्य शूटरों की तलाश कर रही है।
अभिषेक गुप्ता की हत्या शुक्रवार देर रात गोली मारकर की गई थी।